चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो यहाँ सूर्य का क्या फल होगा। एक पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में स्थित है। यहाँ चतुर्थ भाव स्वयं के मकान के लिए, प्रॉपर्टी जमीन आदि के लिए, वाहन सुख के लिए और माता के सुख के लिए और शिक्षा डिग्री के लिए जाना जाता है। अतः ऐसा जातक काफी पराक्रमी होगा, साहसी होगा और ऊर्जावान होगा और अच्छी शिक्षा हासिल करेगा। लेकिन यहाँ चतुर्थ भाव से नाश भाव का स्वामी होकर सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है। अतः स्वयं के मकान के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ेगा, सहज में मकान नहीं बना पाएगा। यहाँ चतुर्थ भाव से माता के सुख का विचार भी करते हैं, तो ऐसे जातक का अपनी माता से अच्छा संबंध नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य के अंदर क्रोध अहंकार का भाव अधिक होता है और क्रोध की अधिकता पाई जाती है। अतः माता और पुत्र के मध्य निश्चित रूप से वाद विवाद हो सकते हैं। यहाँ यदि सूर्य पर बृहस्पति आदि शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से शुभ फल में कमी आ सकती है। यहाँ सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित होकर के दसम भाव अर्थात कैरियर भाव को देख रहा है। यहाँ दसम भाव एक कैरियर का है। दसम भाव से पिता का विचार भी करते हैं। दसम भाव यश मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि का भाव भी है और दसम भाव का सूर्य कारक भी है। यहाँ सूर्य चतुर्थ में स्थित होकर के दसम भाव को देख रहा है, तो निश्चित रूप से पिता के सपोर्ट से जातक के कैरियर में उन्नति हो सकती है, या जो पिता कार्य कर रहा है उसी कार्य को, उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए तो उसमें उन्नति हो सकती है, या जातक सरकारी जॉब आदि में भी जा सकता है। जातक को अच्छा मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य यश मान सम्मान आदि का कारक होकर के अपने ही भाव को देख रहा है। अतः मान सम्मान तो जातक को मिलेगा, लेकिन फिर भी सूर्य की पूरी स्थिति नवांश आदि में यदि अच्छी शुभ राशि में हो और शुभ ग्रहों से संबंध आदि कुंडली में बना रहा हो तो फिर अधिक फल देखने को मिलेंगे। यहाँ केवल और केवल एक सूर्य पर ही हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। गहराई से विश्लेषण करने के लिए अन्य ग्रहों की भी आवश्यकता होती है। ये फल देखने के लिए सूर्य की महादशा अधिक कारगर सिद्ध होती है। मित्रों, आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग हो सकता है। अतः सूर्य की आराधना करें, सूर्य को अर्घ आदि देवे और आदित्य विदेश स्तोत्र आदि का पाठ करें और सूर्य का जप दान आदि करते रहना चाहिए, ताकि सूर्य में निखार आ सके और सूर्य अच्छा फल दे सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।